उन्हीं को मिलेगा जिनके जीवन में माता पिता का आशीर्वाद, जिसके जिंदगी में गुरु की कृपा, जिसके जीवन में पुरखा पुरखों का प्रेम, और जो अपने जीवन में गुरु के समान मित्र किया उसका प्रभाव। क्योंकि कभी कहते हैं कि बारी माथे घृत होई बारी माथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल, और बिन हरि कृपा न भौतरिया यह सिद्धांत अपेल। जिसके जिंदगी में भगवान का सत्संग, तीर्थ करना, व्रत करना, पूजा करना, पाठ करना, संतों का दर्शन करना, भगवान भगवती का पूजा करना, ये जीवन में जो नहीं किया, और इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके भाग्य रेखा में वो लिखा ही नहीं। चाहे लाख करे उपाय, ये तो भाग्य वालों को रस पीने को मिलता है। इसलिए कवि कहें कि वारी अर्थात जल, वारी माथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल, बिना हरि कृपा न भौतरिया यह सिद्धांत अपेल। वारी अर्थात जल को मथानी करने से भले ही घी निकल जाए, जल को मथन करने से, मथानी करने से भले ही घी निकल जाए, बालू को पेरने से भले ही तेल निकल जाए, ये संभव हो सकता है। परंतु जब तक भगवान का जिसके जीवन में प्रीति नहीं है, जब तक उसकी जिंदगी में कोई भाव नहीं है, वह मनुष्य भाव रूपी नैया से पार कभी नहीं हो सकता। यहाँ वेदों का प्रमाण है, बिन हरि कृपा न भौतरिया यह सिद्धांत अपेल। बिना भगवान के भजन के बिना, बिना सत्संग के बिना यह योनि, मनुष्य योनि जो प्राप्त हमको हुआ, बिना सत्संग के बिना, बिना भगवान के भजन के बिना इस भाव रूपी नैया से वह जीवन पार कभी नहीं सकता। इसलिए ये जो मनुष्य जीवन है, इस जीवन को प्राप्त करने के लिए, इस जिंदगी को संवारने के लिए हमको हमारे हृदय के अंदर जो बोलता ब्रह्म है, उस ब्रह्म का अनुभव करना पड़ेगा। आज तो इस धरती पर कितने गुरु घूम रहे हैं, बड़े बड़े काफी दूरों दूरों से आज गुरु परिवार प्रत्येक ग्राम में घूम रहे हैं। लेकिन गुरु किसे कहा गया है? बंदो गुरु पद कंज, बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी कर। ऐसे गुरु मैं उन गुरु महाराज जी का वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र हो, नर रूप में अवतार हो
और साक्षात इस धरती पर हरि अर्थात भगवान विष्णु का रूप लेकर इस धरातल पर आए हैं। जो हमारे हृदय के अंदर जो माया रूपी जो वृक्ष लगा हुआ है, उस वृक्ष को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे और हमारे हृदय के अंदर जो ज्योति जल रही है, जो प्रकाश जल रही है, उसका अनुभव कराने वाला गुरु का मैं वंदन करता हूं। ये गुरु शब्द बड़ा जटिल है। ये कोई श्रवणी, आज लोग गुरु शरण क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि गुरु जो होता है कुमार्ग का रास्ता को सुधार करता है, दूषित भोजन को मना करता है, नशा पत्ती से मुक्ति दिलाता है। इसलिए गुरु के शरण में कोई नहीं जाना चाहता। और जो जीवन जो जिंदगी गुरु के शरण में एक बार पहुंच गया, उसका जीवन तो सफल हो गया, उसका जीवन सफल हो गया। क्योंकि आज महान जो आसन है, सबसे बड़ा जो आसन है वह गुरु का होता है। भगवान से भी बढ़कर गुरु का आसन, लेकिन गुरु का आसन से भी बढ़कर उस माता का है जिन्होंने 9 माह को अपने गर्भ में रखा, जन्मदात्री, जन्म देने वाला। हरदम हर पल खुशी देती है माँ, हरदम हर पल खुशी देती है माँ, अपने जीवन से जिंदगी देती है माँ। इसलिए उस भगवान से भी बढ़कर माँ की पूजा करो, क्योंकि उस भगवान को भी जन्म देती है माँ। बोलिए राधे राधे। भगवान को भी जन्म देने वाली कौन है? वो माँ है। आज बड़ा ही सुंदर सत्संग का प्रभाव बंधु संत कवि गायन किए हैं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचारे कहे हरि, भजन बिना सब जीवन दुखारी। बंधो दीन कौन है? दीन कहे धनवान सुखी। धन का जो गरीब है वो सोचता है कि धनवान सुखी होगा, वो धनवान कह रहा है कि सुख तो राजा को होगा, और राजा कह रहा है कि महाराजा को सुखी होगा, और महाराजा कह रहे हैं कि सुख तो इंद्र को होगा। इंद्र देवता कहते कि वो तो ब्रह्मा को सुख होगा, और ब्रह्मा जी कहते हैं कि सुख विष्णु को होगा। परंतु तुलसीदास विचार कहे हरि, भजन बिना सब जीवन दुखारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई भगवान के भजन के बिना, भगवान के सत्संग के बिना सारा जीवन दुखी है। सिर्फ ऊपर से चिकना चुपड़ा देख रहे हैं। मानव दिखे कितने लोग देखे? मानव
बजाने वाला कितना सुंदर उसका ताल बजता है। दोनों तरफ चमड़ा लगा हुआ है। जब वादक जब उस मांदर को बजाते हैं कितना सुंदर ताल से ताल डालता है। और दोनों तरफ के चमड़े को निकाल दीजिए तो 100 ग्राम भी अंदर में आइटम नहीं। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन है। इस जीवन में यदि भक्ति नहीं, ज्ञान नहीं, वैराग्य नहीं, साधना नहीं, दया नहीं, क्षमा नहीं, तो यह जीवन खुशी। क्योंकि यही मुखरा नाम नहीं आवा, अरे सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। मुख यदि भगवान दिए प्रदान किए और इस मुख से भगवान का जाप नहीं कर पाए, इस मुख से भगवान का सत्संग नहीं कर पाए, इस मुख से भगवान का गुणगान नहीं कर पाए, इस हाथ से दान नहीं दे पाए, इस पग से चलकर तीर्थ नहीं कर पाए, इस आंख से भगवान का दर्शन नहीं कर पाए, तो सारा जीवन व्यर्थ चला। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास विचार कहे हरि, भजन बिना सब जीव दुखारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के भजन के बिना सारा संसार दुखी हो गया है, सारा संसार दुखी है। सुख तो उसी को संसार में है जो भगवान से सदैव प्रेम रखता है, भगवान से सदैव चलते फिरते उठते जाते सोते हर क्षण हर पल भगवान के चरणों में जो अपना धागा को जो जोड़ा हुआ है वही संसार का सुखी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।